आप लोगों ने अक्सर ऐसा नोटिस किया होगा कि आप किसी जगह पे जाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको साइकिक अटैक्स हो जाते हैं, आपको नज़र लग जाती है, लेकिन आपके साथ जो गए थे, महिलाएं भी, क्योंकि महिलाओं पे ज़्यादा होता है, उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। फिर आप सोचती इसी ने ही नज़र लगाई होगी, इसी ने ही कुछ ऐसा सोचा होगा, इसे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बीमार हो गई। तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ, और आपके शरीर का और ऑरे का क्या संबंध है, क्यों ऐसा होता है, इसको अभी आज समझेंगे हम। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। देखिए, हमारे शरीर को और हमारे ऑरे का क्या संबंध है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा आपके ऑरे की बात करती हूँ, हमेशा कहती हूँ आप अपने ऑरे का ध्यान रखिए। ऑरा क्या होता है? हमारे आसपास हमारी ऊर्जाओं का घेरा। हमारे शरीर से ऊर्जाएं निकल रही है, हर चीज़ में अपनी ऊर्जा है, हमारे शरीर में भी अपनी ऊर्जा है। जो हमारे शरीर के आसपास एक गर्मी है, एक एहसास है, एक खुशबू है, बदबू है, कुछ भी कह लो, जो तरंगें आ रही हैं हमारे शरीर के आसपास इस तरीके से लहर के रूप में, वो हमारे शरीर का ऑरा है। उसके बारे में मैं इतनी क्यों बात करती हूँ, क्यों हमें उस पर इतना ध्यान देना है, ये हमें समझना है। हमारे शरीर के और ऑरे के जब आप संबंध को समझ जाएंगे तो आप अपने आप ही अपने ऑरे को ठीक करना शुरू कर देंगे। देखिए, हमारे शरीर का हमारे ऑरे का वही संबंध है जैसे हम अपने घर में रहते हैं। हमारा घर कैसा है? अगर हमारा ऑरा वीक होगा तो हमारा छोटा सा घर होगा, कुटिया सा घर होगा, कच्चा घर होगा, मिट्टी से बना हुआ घर होगा। वीक ऑरा मतलब छोटा कमज़ोर घर। हम उसमें रहेंगे तो हम सुरक्षित होंगे, हम खुश रह सकते हैं। क्या हम अच्छा लगेगा हमें? कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा हो, हवादार हो, खुला हो, सुंदर हो, उसमें सुंदर सुंदर चीज़ें हो, सारी सुविधाएं हो, फूल हो, पत्ते हो, बालकोनी हो, छत हो। हम सब चाहते हैं ना, एक बड़ा घर चाहते हैं, सुंदर घर चाहते हैं। तो आप अगर ये चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको अपने ऑरे को भी ऐसे ही बड़ा और सुंदर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर का और आपके ऑरे का भी वही संबंध है जो कि आप अपने घर में रहते हैं और आपका जो अपने घर से संबंध है। आपका शरीर जितना स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, वैसे ही आपका ऑरा होगा। अगर आप वीक होंगे, फिजिकली आप वीक हैं, मेंटली आप वीक हैं, आत्मिक रूप से भी आप कमज़ोर हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते खुद पे, लोगों की बुराई करते हैं, लोगों से जेलस करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं, तो आपका ऑरा वीक हो जाएगा। अगर आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, आप अच्छे हैं, मजबूत हैं, शारीरिक रूप से ठीक है, अपना ध्यान रखते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, अगर आपका मन अच्छा है, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, अच्छा सोचते हैं, लोगों की भलाई का सोचते हैं, आप उनके भाई अच्छे को देखकर जेलस फील नहीं करते, उनका बुरा करने की कामना नहीं करते, अपनी ग्रोथ में ध्यान देते हैं, सबको अलग अलग रखते हैं, कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा नहीं करते, तो आपका मन भी ठीक रहेगा, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, हीन भावना नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक रहेगा, आपका मानसिक ऑरा भी ठीक रहेगा। फिर आपकी आत्मा की बात आती है। अगर आपकी आत्मा मजबूत है, आप अच्छा सोच रहे हैं, आप गलत काम करते हुए आपकी आत्मा आपको झकझोरती है, क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए, अब अपनी गलती महसूस करते हैं, दोबारा वैसा काम नहीं करते और लोगों को बोलते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आप जाके क्लियरली बोल देते हैं और खुद वो काम नहीं करते जो आपकी आत्मा पे बोझ डाल दे। तो अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का, नींद का, मित्रों का, एनवायरनमेंट का, आसपास का कैसा माहौल है, कैसी हम चीज़ों में हम रह रहे हैं, तो आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आपका ऑरा सुंदर हो जाएगा, अट्रैक्ट होंगे लोग, आपसे बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। मतलब जितना बड़ा ऑरा, मतलब उतना ज़्यादा लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपका अट्रैक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन खाली बड़े ऑरे से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपका ऑरा एक किले की तरह है तो उसमें बहुत बड़ी फौज भी होनी चाहिए। सिर्फ बहुत बड़ा महल जैसा, एक किले जैसा घर बनाने से ही नहीं होता है, उसमें फौजें भी होनी चाहिए। अगर उसमें फौजें नहीं होंगी, दुश्मन आ जाएंगे, अधिकार कर लेंगे और उसके बाद वो किला उनका हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके आसपास ऊर्जाएं घूम रही है, बहुत सारी ऊर्जाएं घूमती रहती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। अगर आपका ऑरा वीक होगा तो वो आपके ऑरे के अंदर आ जाएंगे और रह लेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। अगर राजा कमज़ोर होगा, उसका किला कमज़ोर होगा, उसमें कोई सिपाही नहीं होगा, कोई भी आके उसमें अधिकार करके, आप अच्छे हैं
लेकिन दुनिया तो अच्छी नहीं है ना। आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी सुरक्षा की क्या ज़रूरत है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सब मुझसे प्यार से बात करते हैं, फिर क्या ज़रूरत है अपनी सुरक्षा रखने के बारे में। लेकिन दुनिया तो अच्छी नहीं है। दुनिया में तो घूम रहे हैं ना चोर, डाकू, लुटेरे, दूसरों की चीज़ें झपटने वाले, अधिकार करने वाले लोग बैठे हुए हैं ना। वो आएंगे, आपके महल में अधिकार कर लेंगे, आप ही को ही बंदी बना लेंगे और अपनी मन मर्जी चलाएंगे। यही होता है। अगर आप अपने ऑरे की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है, बुरी जो एनर्जीज हैं वो आपके ऑरे में एंटर कर लेती हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, उसके बाद भी आपको रूल करने लग जाती हैं। आप वो काम करते हैं जो आप करना नहीं चाहते थे। आप कमज़ोर होने लगते हैं, आप इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, आप लाइफ में नेगेटिव की तरफ जाने लग जाते हैं, डाउन होने लग जाते हैं, लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं, धीरे धीरे आपका ऑरा कमज़ोर होने लग जाता है। अगर आप एक सुंदर अच्छे घर में रहना चाहते हैं, बढ़िया ऑरे में रहना चाहते हैं, तो उसको सुरक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये समझिए कि आप अपने ऑरे को कैसे सुरक्षित करेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे सकारात्मक चीज़ क्या है, मंदिर। रेगुलर मंदिर जाइए, रोज़ जाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं जा सकते तो भी जितना जा सकते हैं उतना जाइए। बाकियों को तो देखिए ना, सब अपने धर्म से जुड़े रहते हैं। हमें ही लगता है नहीं, अगर हम मंदिर रेगुलर चले जाएंगे तो हम आउट ऑफ फैशन बन जाएंगे। मंदिर जाना किसी फैशन में नहीं आता है। आपको मजबूत रहना है, सुरक्षित रहना है, मंदिर जाइए रेगुलर। और अपने व्यवहार पे ध्यान दीजिए कि आप कैसा व्यवहार बाकियों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आत्मिक ऑरा आपका ज़रूर मजबूत होना चाहिए, तभी वो आपको सुरक्षित करता है। अगर आप लोग रेकी हीलिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरी वीडियोस देखिए और रेकी हीलिंग के बारे में समझिए। रेकी हीलिंग सीखिए, उससे आपके सातों चक्र बैलेंस होंगे, आपका ऑरा मजबूत होएगा। मेडिटेशन अपने लिए ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर आदमी को करनी चाहिए, 20 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक। और ऑरे के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत है कि आप एक जाप करें जोर से बोल के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा करके 108 बारी बोलें। ओम बोलें ऊंचे स्वर में लेकर के 108 बारी। ये चीज़ें करेंगे, मजबूत हो जाएगा आपका। और आप कहेंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता भाई कि हम रोज़ इतना 1 घंटा अपने आप को दे सकें। अगर आप 24 में से 1 घंटा नहीं दे सकते, कुछ समय तो दीजिए खुद को। एटलीस्ट ओम नमः शिवाय का तो रोज़ जाप कीजिए। वैसे देखिए ज़रूरी है, 25 मिनट ही लगते हैं अगर आप ओम का भी जाप करेंगे तो। अगर आप इतना सब नहीं कर सकते, कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप तो करिए, 1 माला तो करिए, जोर से बोल के करिए, क्योंकि आपकी आवाज़ की वाइब्रेशंस आपके ऑरे को क्लीन करेंगी। दिया जरूर जलाइए, अपने मंदिर में बिना पूजा करे घर से नहीं निकलिए। ये सारी चीज़ें आपको मजबूत करती हैं, आपको कठोर बनाती हैं। जो बाहर की चीज़ें हैं ना, उनसे बचाती हैं। लोगों को ना कहना आपको सिखाती हैं। गलत चीज़ें आप दिख रही हैं आपको कि भाई ये मुझे मना करना है, इस चीज़ को, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आप कमज़ोर हैं, आप दब्बू हैं, आप नहीं बोल पाते, वो आप पे हावी हो जाता है। आप मजबूत बनेंगे, आप उससे कह सकेंगे नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, या ये मैं नहीं चाहता हूँ, तभी आप मजबूत बनेंगे। इसलिए जब आप किसी जगह जाते हैं, आपका ऑरा वीक होता है तो आपके ऊपर वो साइकिक अटैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपका ऑरा सुंदर तो बहुत है, बड़ा भी बहुत है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। तो अपने ऑरे को सुरक्षित भी रखिए। अपने ऊपर देखिए, टाइम देना तो बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ, एक ना एक मंत्र का जाप तो आपको करना ही पड़ेगा, वो भी जोर से बोल के, तभी आपका ऑरा मजबूत के साथ साथ सुरक्षित रहेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऑरे और अपने शरीर के संबंध को समझें। और आप भले दूसरों को बोल दें इसने नज़र लगा दी, ये कर दी, अगर आपके घर में कोई धक्का मार के जोर से घुस जाता है, कोई एनर्जीज घुस जाती है, कोई आत्मा घुस जाती है, कोई एंटिटी घुस जाती है, आपको परेशान करती है, कोई तंत्र घुस जाता है, तो इसमें गलती किसकी है? आप ही की है ना, कि आपने अपने दरवाजे पे लोहे वाला दरवाज़ा नहीं लगाया, किसी को भी एंट्री दे दी। अगर आप रखेंगे लोहे वाला दरवाज़ा तो आप चेक कर लेंगे, आप उसे आने ही नहीं देंगे। अपने आप को मजबूत बनाइए ताकि आपके घर में कोई यूं ही ना घुस पाए, आपके ऑरे में कोई भी यूं ही एंटर ना कर पाए, उसको समझ में आए कि नहीं, अगर हम नेगेटिव है तो हमारी एंट्री शुरू में ही बैन हो जाएगी। इसके ऑरे में घुसने से पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ती है ना। बहुत बढ़िया बात। उम्मीद करती हूँ आप इसको अपने आप से कोरिलेट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।